नमस्कार, मैं हूं नेहा शुक्ला। आप देख रहे हैं न्यूज लेफ्ट एंड राइट। पंजाब और हरियाणा के किसान केंद्र के 3 कृषि कानूनों के विरोध में लामबंद हो रहे हैं। दिल्ली चलो का नारा उन्होंने दे रखा है। ऐसे में हरियाणा सरकार ने एहतियाती यहां पर पाबंदियां लगाई हैं। धारा 144 कुछ जगहों पर लगाए गए हैं, साथ ही कुछ जगहों पर बैरियर्स लगाए गए हैं। किसानों को रोकने की पूरी कोशिश यहां पर दिख रही है। अतिरिक्त फोर्स तैनात कर दी गई है, लेकिन खबर आई है कि अंबाला में किसानों ने बैरियर तोड़ दिया है। बैरियर तोड़कर वो आगे दिल्ली की तरफ रवाना हो चुके हैं। इसी बीच पंजाब में भी किसान लामबंद हो रहे हैं और गुरुवार को ऐसा लग रहा है कि किसान दिल्ली की तरफ जब कूच करेंगे तो काफ़ी तादाद में यहाँ पर जो फोर्स तैनात है उनके साथ उनकी झड़प देखने को मिल सकती है। हालांकि अंबाला में आज वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है किसानों के ऊपर, लेकिन किसानों के जो हौसले हैं वो यहाँ पर पस्त नहीं नजर आ रहे हैं। वो दिल्ली चलो का जो उनका अपना नारा है उसके तहत लगातार बागी दिख रहे हैं। केंद्र सरकार के उस कानून के खिलाफ उनमें काफ़ी गुस्सा नजर आ रहा है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि उनको एमएसपी का जो अधिकार है वो सरकार छीनना चाहती है। उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस सरकार नहीं देना चाहती है, उनका इरादा नहीं है। प्रोफेसर राजीव लोचन जो जाने माने इतिहासकार हैं, इस पूरे मसले पर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर, आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसा कहा जा रहा है कि किसान बड़ी तादाद में, ऐसा पहली बार हो रहा है आज़ादी के बाद कि इतनी बड़ी तादाद में लामबंद हुए हैं केंद्र की सरकार के खिलाफ, आप क्या कहेंगे? ये पहली बार नहीं है जब ऐसा हुआ है। इसके पहले भी किसान पंजाब में सरकार के खिलाफ लामबंद हुए हैं। जब भाखड़ा डैम बना था तो उस वक्त एक बेटरमेंट लेवी लागू की गई थी किसानों के ऊपर, और उस समय भी कम्युनिस्ट पार्टी के लीडरशिप के द्वारा किसानों को बहकाया गया कि जी ये आपके खिलाफ है, और किसानों ने बड़े भारी मात्रा में एजिटेशन किया था। पूरे पंजाब में वो एजिटेशन हुआ था सरकार के खिलाफ, और वो एजुकेशन करीब 1 महीना चला। और फिर जो प्रताप सिंह कैरों थे चीफ मिनिस्टर, उन्होंने जाके किसानों को, विशेषकर किसानों की महिलाओं को समझाया कि ये जो एजुकेशन है कितना बेमानी है, और चूंकि वो समझा पाए कि ये एजुकेशन बेमानी है तो वो एजुकेशन खत्म हुआ, और साथ ही साथ किसानों के ऊपर से कम्युनिस्ट पार्टी का जो कंट्रोल था वो खत्म हुआ। और ये सारे के सारे किसान कांग्रेस के साथ जुड़ गए थे उस वक्त। जी प्रोफेसर राजीव, ये जानना चाहूंगी कि ये कहा जा रहा है कि बड़े पैमाने पर लगभग 500 से ज्यादा जो किसान संगठन है वो एकजुट हुए हैं और वो दिल्ली में पहुंच रहे हैं। इसे काफी बड़े स्तर पर देखा जा रहा है। हाँ, तो केवल पंजाब से नहीं, पूरे देश से किसान इकट्ठे हो रहे हैं। तमिलनाडु हो, राजस्थान हो। इसी तरह से किसान पहले महेंद्र सिंह टिकैत की लीडरशिप के अंतर्गत दिल्ली में इकट्ठे हुए थे, और दिल्ली को उन्होंने कुछ हफ्तों के लिए बंद कर रखा था। जो बोट क्लब के लॉन्च हैं वो बंद हो गए थे किसानों के कारण, और उस समय भी सरकार ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि किसानों को किसी तरह से पीछे धकेला जाए। पर अंत में किसान तभी गए जब उनको ये बात समझ में आई कि जो उनका आंदोलन था वो उतने मायने वाला आंदोलन नहीं था जैसा कि वो सोच रहे थे। जी प्रोफेसर राजीव, जानना चाहूंगी कि जिस तरह से दिल्ली चलो का किसानों ने नारा दिया है, इससे पहले पंजाब में रेल रोको और उन्होंने सड़क यातायात को भी रोकने की कोशिश की थी। आप क्या कहेंगे? आपका जो द ट्रिब्यून में आर्टिकल आया उसमें आपने ये जिक्र किया है कि जो इम्पैक्ट रहा है किसान के रोको आंदोलन का वो काफी कम रहा है। देखिए, रोको आंदोलनों का तो जो इम्पैक्ट होता है वो हर वक्त कम रहता है, उसमें तो कोई शक नहीं है। केवल इस बार नहीं, इसके आगे पीछे भी जब भी कोई ये रोको आंदोलन हुआ है तो रोको आंदोलन बहुत सक्सेसफुल आंदोलन होता नहीं है, क्योंकि रोको आंदोलन अंत में बेस्ड होता है एक बड़ी हिंसा की नीति के आधार पर होता है कि मैं आपको काम नहीं करने दूंगा। अब ये दो अलग अलग चीजें हैं। एक है कि किसान की डिमांड जायज है कि नहीं, किसान को क्या प्रतिरोध करने का अधिकार है। हाँ, बिल्कुल है, किसान को प्रतिरोध करना भी चाहिए। किसी भी डेमोक्रेसी में सरकार को चलाने के लिए सरकार को ये जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार होती है उसको बिल्कुल तैयार रहना चाहिए कि लोग सरकार के विरोध में बातें करेंगे, और सरकार को आगे बढ़ के लोगों को समझाना पड़ेगा कि क्यों उसकी जो नीतियां हैं वो ठीक है। तो उस पॉइंट तक जो किसान आंदोलन है वो बिल्कुल ठीक है। पर जैसा कि मैंने अपने ट्रिब्यून वाले आर्टिकल में कहा कि जो रोको आंदोलन होता है ये स्पेसिफिक इसमें एलिमेंट वायलेंस का होता है,
रोको दो तरह के हुए ना, जी। एक की आदमी कहता है कि मैं अपना काम नहीं करूंगा, दूसरा आदमी कहता है कि मैं तुम्हें अपना काम नहीं करने दूंगा। तो ये जो आंदोलन, जो रोको आंदोलन हो जाता है, इसमें इफेक्टिवली ये कहा जा रहा है कि मैं तुम्हें काम नहीं करने दूंगा। और उस पॉइंट ऑफ व्यू से यदि आप देखें तो ये आंदोलन बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा, क्योंकि जब उन्होंने सबसे पहले उन्होंने ट्रकों को रोक दिया तो ट्रक वाले हड़ताल पे बैठ गए कि जी हमें क्यों रोक दिया आपने, हमने क्या आपका बिगाड़ा है। फिर उन्होंने ट्रेनों को रोक दिया, तो जो ट्रेनों को रोका, तो जैसे कि अभी कुछ समय पहले धर्मसोत जी ने स्टेटमेंट दिया था कि आंदोलन ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें कि हम अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हों। और अंत में जब किसान यहाँ वहां भागे फिरे कि हमें कहाँ से मटेरियल मिलेगा अपनी खेती करने के लिए, जी, तो प्रोफेसर क्या आप ये कहना चाहते हैं कि किसानों को, प्रोफेसर आपको रोक रही हूँ मैं, पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो रोको आंदोलन से तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात हो गई ना। जी प्रोफेसर, लेकिन आपको ये लगता है कि जो किसानों का नेतृत्व है वो सही तरीके से नहीं हो रहा है? देखिए, किसानों का जो नेतृत्व हो रहा है इसमें तो ऐसा है कि सुखबीर बादल बैठे हुए हैं हरी के पत्तन में, पता नहीं किस बात का विरोध करते हुए। जो कांग्रेस सरकार है वो बैठी हुई है चंडीगढ़ में, और वो बार बार कह रही है किसानों से कि भाई आपने अपना आंदोलन वापस ले लेना चाहिए। जो भाजपा की सरकार है, भाजपा की सरकार का कहना है हरियाणा में कि भाई आंदोलन ठीक नहीं है, आपको सामने आके बातें करना चाहिए। जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार ने थोड़ी सी कोशिश की अपनी तरफ से कि बातें करें, पर किसान उससे संतुष्ट नहीं है। तो यदि किसानों का ये रवैया है कि हम बातें करना चाहते हैं और सरकार कहे कि हम बात नहीं करते हैं, फिर तो आंदोलन करना बिल्कुल लेजिटिमेट है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी मैं आपका प्रोफेसर। सरकार कहे कि चलो हम बैठ के बातें करते हैं, जी। तो फिर मेरे ख्याल से रोको आंदोलन करने की कोई आवश्यकता नहीं। फिर जरूरी है कि किसान बैठ के सरकार के साथ बातें करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रोफेसर राजीव लोचन हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे जाने माने इतिहासकार प्रोफेसर राजीव लोचन, जो बता रहे थे कि पंजाब के किसान जो उन्होंने रोका आंदोलन चलाया, उनके नजरिए में जो इम्पैक्ट है वो कम रहा है। हालांकि दिल्ली चलो का जो नारा किसानों ने दे रखा है वो काफी उग्र होता नजर आ रहा है, क्योंकि लगभग 3 लाख से ज्यादा की तादाद में ये बताया जा रहा है कि किसान दिल्ली चलो के नारे के तहत दिल्ली में इकट्ठा होने का इरादा रखते हैं। हालांकि दिल्ली में उन्हें घुसने की परमिशन नहीं मिली है, दिल्ली सरकार ने उन्हें इसकी इजाजत नहीं दी है। कहा है कि कोरोना के जो नियम है उसके तहत ऐसी किसी भी सभा की इजाजत, परमिशन नहीं मिल सकती है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।